हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, मैं आज आपको किरण और लता नाम की दो जुड़वा बहनों की कहानी सुनाऊंगी, जिनका जन्म दिवस साल के बेहद खास दिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन होता है। ठंड शुरू होते ही किरण और लता के साथ साथ पूरा गांव क्रिसमस डे का इंतजार करता है। उस गांव में कोई क्रिश्चियन परिवार नहीं रहता, मगर किरण लता के जन्म दिवस के कारण उस दिन उस गांव में भी उत्सव का माहौल रहता है। किरण लता के पिता राधे लाल ने अपने खेत की मुंडेर पर 2 हरसिंगार के पेड़ लगाए हैं। क्रिसमस डे पर सारा गांव मिलकर उन हरसिंगार के पेड़ों को क्रिसमस ट्री की तरह सजाता है। इस साल भी कुछ दिनों के बाद क्रिसमस डे यानी किरण लता का जन्मदिन आने ही वाला है। उस गांव के बाहर से एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसके रास्ते में पड़ने वाली जमीन के मालिकों को मुनासिब मुआवजा देकर उनकी हरी भरी जमीन को सीमेंट कंक्रीट का सुंदर रूप दिया जा रहा है। ऐसे ही रास्ते में पड़ने वाली एक जमीन पर 2 समान आयु अवस्था रंग रूप वाले छोटे छोटे 2 हरसिंगार के पेड़ लहलहा रहे हैं। ये जमीन राधे लाल की है और ये दोनों हरसिंगार के पेड़ राधे लाल ने 10 वर्ष पहले अपनी जुड़वा बेटियों के जन्म दिवस पर अपने खेत की मुंडेर पर लगाए थे और अपनी बेटियों के नाम पर उन पेड़ों का नामकरण भी कर दिया था किरण लता। अब यही दोनों पेड़ एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहे हैं, तो उन्हें भी कटना होगा। अपने अगल बगल के पेड़ों पर चलती मशीनी आरी की घर घर उन दोनों हरसिंगार के पेड़ों के दिलों को भी चीर रही है। दोनों घबराकर झूम रहे हैं। उनका दिल चीख रहा है, रहम करो, रहम करो, हम पर आरी ना चलाना, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। उन पेड़ों की पत्तियां फड़फड़ाने लगी। कोई है क्या? कोई है ऐसा जो हमें बचा ले? क्या कोई नहीं ऐसा जो हमारे दिल की आवाज सुन ले? हमें नहीं कटना। उन हरसिंगार के पेड़ों के तनों से आंसुओं की धार रिसने लगी है, मगर उनकी कौन सुने? मशीनों में दिल नहीं होते, उनमें तो सिर्फ धार होती है। निर्जीव वस्तुएं हैं ये, मगर पेड़ उनके तो बीज होते हैं। वो अंकुरित होकर पौधे बनते हैं। उनमें सुंदर खुशबूदार रंग बिरंगे फूल निकलते हैं। उन पर तितलियां और भंवरे मंडराते हैं, अपनी क्षुधा शांत करते हैं। पेड़ फल देते हैं, छाया देते हैं, उनमें स्पंदन होता है। वो निर्जीव नहीं होते, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है, मगर इंसान कैसे समझ पाएगा वो भाषा? जब किरण और लता को पता चला कि उनके जन्म दिवस के ठीक एक दिन पहले ही उनके प्यारे मित्र सरीखे हरसिंगार के पेड़ कटने वाले हैं, तो 10 वर्षीय दोनों लड़कियां रोती हुई भागकर अपने अपने पेड़ों से चिपक गईं। हम नहीं कटने देंगे अपना पेड़, कल हमारा जन्मदिन है। धीरे धीरे राधे लाल के खेत पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किरण लता को देखकर सभी के दिल भर आए, मगर कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि इसके बदले में उनके पिता को बहुत सारे रुपए मिलेंगे, मगर किरण लता नाराजी हुई। वो दोनों हाथों से पेड़ को घेरे अपने से चिपकाए रही। जाड़े की कड़कती रात में भी वो 2 नन्ही बच्चियां अपने अपने हरसिंगार के पेड़ों से लिपटी रहीं। सारा गांव जमा हो चुका था। लड़कियां ठंड से कांप रही थीं। अगली सुबह भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। आसमान में धुंध छाई हुई है। हरसिंगार के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आरियां बेचैन हो रही हैं। किरण लता ने कल से अन्न का एक दाना, पानी की एक बूंद भी नहीं ली है। बड़े अधिकारी ने आकर कई तरह के लालच उन बच्चियों को दिए, मगर वो बच्चियां किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं। बस यही रट लगाए, पेड़ नहीं कटने देंगे। काटना है तो हम चारों को एक साथ काटो। हम एक साथ दुनिया में आए हैं,
एक साथ ही जाएंगे। बड़ी मुश्किल समस्या है। मीडिया वाले भी आ गए हैं। लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। लोग बच्चियों की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही सब प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हर श्रृंगार के पेड़ ना कटें। आखिरकार प्यार भरे दिलों की जीत हुई। तमाम बातचीत के बाद ये तय हुआ कि दोनों हर श्रृंगार के पेड़ मशीन द्वारा जड़ सहित उखाड़कर राधेलाल के घर के बाहर लगा दिए जाएंगे। आज गांव में दावत है। 4 केक आए हैं, 2 किरण और 2 लता नाम के। किरण लता अपने अपने पेड़ों के नीचे खड़ी होकर एक हाथ से हर श्रृंगार के पेड़ का तना थामकर दूसरे हाथ से अपने अपने नाम के केक काट रही हैं। सब गांव वाले भी बहुत खुश हैं और ताली बजा बजा कर जन्मदिन का गीत गा रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू।